बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं आप सबको जनरल जेनेटिक्स की पहली वीडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। तो जेनेटिक्स का जो कोर्स है उसको हम लोग डिफिनीशन से स्टार्ट करेंगे। जब आप लोग जेनेटिक्स की डिफिनीशंस को देखते हैं आपको बहुत सी डिफिनीशंस मिल जाती हैं, लेकिन जो डिफिनीशन मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये जेनेटिक्स के आलमोस्ट जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबको कवर कर रहा है। और जेनेटिक्स को जब आप लोग डिफाइन करते हैं तो इस डिफिनीशन के अंदर वी से कि जेनेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ जीन्स, हेरिडिटी एंड वेरिएशन इन ऑर्गेनिजम्स। तो ये डिफिनीशन आपको तीन चीज़ें बता रहा है कि हम लोग जेनेटिक्स के अंदर जीन्स को स्टडी करते हैं, हम लोग हेरिडिटी को स्टडी करते हैं और हम लोग वेरिएशन को स्टडी करते हैं। अभी इन तीन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। तो हम लोग जीन से स्टार्ट करते हैं कि जीन आपके पास होता क्या है। जब हम लोग जीन को डिफाइन करते हैं हम लोग कहते हैं कि जीन आपके डीएनए का वो पार्ट होता है जो एक फंक्शनल आरएनए बना रहा होता है। अभी फंक्शनल आरएनए का मतलब ये है कि अगर आप लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन बींग्स के अंदर देखते हैं तो आपको मैसेंजर आरएनए भी मिल जाता है, आपको ट्रांसफ़र आरएनए मिल जाता है, आपको राइबोसोमल आरएनए मिल जाता है, आपको रेगुलेटरी आरएनएस मिल जाते हैं और भी बहुत से किस्म के आपको आरएनएस मिलते हैं। और ये जितने भी आरएनएस हैं वो जीन से आ रहे होते हैं। इसलिए जब हम लोग जीन को डिफाइन करते हैं तो जनरल टर्म्स में आप लोग ये कह सकते हैं कि जीन इज़ दैट पार्ट ऑफ द डीएनए दैट कोड्स फॉर फंक्शनल आरएनए। अभी फॉर एग्जांपल ये अगर आपके पास क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोम में ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग फॉर एग्जांपल जीन कह रहे हैं। तो इस जीन से जाके आपके पास एक फंक्शनल आरएनए बनेगा। मैं आपको कुछ मिसालें देता हूँ इस फंक्शनल आरएनए की कि ये आपका डीएनए है, इससे जाके आपके पास एक मैसेंजर आरएनए बन रहा है। तो ये आपके पास एक आरएनए है और ये फंक्शनल आरएनए इसलिए है कि ये आपके पास एक पर्टिकुलर फंक्शन कर रहा है आपकी बॉडी के अंदर। और यहाँ पे इस मैसेंजर आरएनए का फंक्शन ये है कि वो जाके आपको प्रोटीन बना के दे रहा है आपके सेल्स के अंदर। यूजुअली स्टूडेंट्स ये करते हैं कि जब वो जीन को डिफाइन करते हैं वो ये कहते हैं कि डीएनए का वो वाला पार्ट जिससे आपके पास जाके प्रोटीन बनता है उसको हम लोग जीन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोग जीन को कम्प्लीटली डिफाइन नहीं कर रहे हैं, आप लोग जीन के एक पर्टिकुलर मीनिंग को फोकस कर रहे हैं और इसके बाकी जो मीनिंग्स हैं उसको आप लोग इग्नोर कर रहे हैं। तो आपके पास एक फंक्शनल आरएनए जो होता है वो मैसेंजर आरएनए होता है जिससे जाके आपके पास प्रोटीन बनता है। अगर मैं आपको और मिसालें दूँ, दूसरा जो फंक्शनल आरएनए आपके सेल्स के अंदर या आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है वो आपका ट्रांसफ़र आरएनए होता है। और ट्रांसफ़र आरएनए का काम ये होता है कि वो आपके अमाइनो एसिड्स को जाके कैरी कर रहा होता है और जब आपके मैसेंजर आरएनए से जाके प्रोटीन बनता है तो ट्रांसफ़र आरएनए आपके अमाइनो एसिड्स को ला रहा होता है। तो ये आपके पास दूसरा फंक्शनल आरएनए है। अब यहाँ पे देखिए कि आपके ट्रांसफ़र आरएनए से आगे जाके कोई भी प्रोटीन नहीं बन रहा, वो आरएनए फॉर्म में ही रह रहा है, लेकिन वो अपने आरएनए फॉर्म में जाके आपको एक पर्टिकुलर फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको फंक्शनल आरएनए कहते हैं। अगर मैं आपको थर्ड एग्जांपल दूं तो आपके पास ये जो राइबोसोम आपके पास होता है, आपकी राइबोसोम के अंदर भी एक पर्टिकुलर आरएनए होता है जिसको राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। अभी वो जो राइबोसोमल आरएनए होता है ऑफ कोर्स उससे जाके तो आपके पास प्रोटीन नहीं बन रहा, वो आपके पास आरएनए ही की फॉर्म में रह रहा है। लेकिन अगर आपके राइबोसोम के अंदर आपका राइबोसोमल आरएनए नहीं होगा आप लोग उसको प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जाके यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि आपके पास जीन जो होता है डीएनए का वो वाला पार्ट जो एक फंक्शनल आरएनए बना रहा होता है हम लोग उसको जाके जीन कह रहे होते हैं। और ये तीन एग्जांपल्स हैं लाइक मैसेंजर आरएनए, द ट्रांसफ़र आरएनए, द राइबोसोमल आरएनए और भी बहुत सी एग्जांपल आपके सेल के अंदर हो सकती हैं। तो ये आपके डिफिनीशन का पहला पार्ट है कि आप लोग जेनेटिक्स के अंदर जीन्स को जाके स्टडी कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जेनेटिक्स के अंदर जीन को लेके स्टडी कर रहे हैं। दूसरा जो कंपोनेंट है आपके डिफिनीशन का दैट इज़ के जेनेटिक्स के अंदर आप लोग हेरिडिटी को पढ़ रहे होते हैं। तो हम लोग हेरिडिटी किस चीज़ को कहते हैं? हेरिडिटी का सिंपल मतलब ये होता है कि आपके पेरेंट्स से, आपके अब्बू और आपकी अम्मी से जो ट्रेट्स आपको ट्रांसफ़र हो रहे हैं उसको हम लोग हेरिडिटी कहते हैं। और ये जो हेरिडिटी होता है इसमें जो जेनेटिक मटेरियल जो आपकी जीन्स होते हैं
वो पास डाउन होते हैं थ्रू जनरेशंस। इसका मतलब ये है कि ये आपके पास द फादर और जो मदर है दे मेट विद ईच अदर, एक जनरेशन आपके पास प्रोड्यूस होती है, और इन पेरेंट से जो आपके पास जीन्स होते हैं या जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो जाके आपके इस ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो जेनेटिक्स के अंदर दूसरा जो कंपोनेंट आप लोग स्टडी करते हैं वो आप लोग इस हेरिडिटी को स्टडी करते हैं कि पेरेंट से ये जो कैरेक्टर्स हैं वो ऑफस्प्रिंग्स में किस तरह जाके ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। तीसरा जो कंपोनेंट है आपकी डिफिनीशन का वो वेरिएशन के बारे में आपको बता रहा है कि जेनेटिक्स में आप लोग वेरिएशन स्टडी करते हैं। जब आप लोग वेरिएशन को देखते हैं, सो दीज आर द डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशी। अब ये ज़रूरी पॉइंट है कि आप लोग सेम स्पीशी की बात कर रहे हैं। लाइक से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स में आपको डिफरेंट किस्म के स्किन कलर्स मिल जाते हैं। सेम स्पीशी के हम लोग ह्यूमन स्पीशी ही के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन स्किन कलर आप लोग इस इमेज के अंदर देख सकते हैं कि इनका जो स्किन कलर है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दिस स्किन कलर। ये जो स्किन कलर है वो इससे डिफरेंट है, वो इससे डिफरेंट है। तो चूंकि आप लोग एक स्पीशी के अंदर बात कर रहे हैं इसलिए हम लोग इसको वेरिएशन कहते हैं। तो वेरिएशन की जब आप लोग जेनेटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं तो उसमें यूजुअली जो आपका फोकस होता है वो सेम स्पीशी में होता है, लाइक उनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा होता है और उसमें आपको कौन कौन सी वैरायटीज़ मिल रही हैं, उनका बिहेवियर किस तरह होता है, उनकी जो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो किस तरह होते हैं। तो स्किन कलर ये दिस इज़ वन एग्जांपल जो आप लोग वेरिएशन के अंदर स्टडी कर रहे हैं। अगर मैं आपको सेकंड एग्जांपल दूं तो आई कलर जो आपके पास होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, आपको ब्लैक आइज भी मिल जाती हैं, आपको ब्राउन आइज भी मिल जाती हैं, आपको ब्लू, हैज़ल, ग्रीन, एम्बर, डिफरेंट किस्म के जो आई कलर्स होते हैं वो आपको मिल जाते हैं। आप लोग एक ही स्पीशी की बात कर रहे हैं, आप लोग ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर आपको डिफरेंट किस्म के आई कलर मिल रहे हैं। सो ये आपके पास वेरिएशन है। अभी जब आप लोग हेरिडिटी की बात करते हैं तो उसमें आपके पास जो जीन्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। वेरिएशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। वेरिएशन के अंदर आपके पास जो जेनेटिक म्यूटेशंस होती हैं वो भी इन्वॉल्व होती हैं। जो आपके जेनेटिक मटेरियल में ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन जो रिकॉम्बिनेशन होता है आपके मायोसिस के अंदर, जब आपके पास क्रॉस ओवर का फिनोमेना होता है उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपको मैं वेरिएशन की रीजंस बताऊं कि वो किन किन वजह से होता है तो उसमें एक जो रीज़न होता है वो ये है कि ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन जो आपकी जेनेटिक मटेरियल वो रिकम्बाइन होते हैं, रिकम्बिनेशन के प्रोसेस के थ्रू उससे जाके आपके पास वेरिएशन हो सकती है। और जो आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं उसका भी एक मेजर रोल होता है जब आप लोग वेरिएशन को डिफाइन करते हैं विद इन द सेम स्पीशी। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हिस्ट्री को जाके डिस्कस करेंगे कि आपके पास जो जेनेटिक्स है वो आपके पास शुरू कहाँ से हुआ और उसमें किन किन साइंटिस्ट का, किन किन फिलोसोफर्स का कौन सा रोल था और उनकी थ्योरीज आपके पास क्या थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे कमेंट क्वेश्चन में जाके पूछ सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। तो हम लोग इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।